नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 21 मार्च 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे साथियों वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। आपकी सुविधा के लिए साथियों पीडीएफ का लिंक होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। सेशन से पहले साथियों आपके सुझाव के द्वारा एक सेशन के अंदर अपने पहले जो 4 या 5 क्वेश्चन है जो 2024 जनवरी व फरवरी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के वो देखेंगे। पहला क्वेश्चन इसके अंदर साथियों आपसे पूछा है कि हाल ही में जारी किए गए भारतीय नौसेना के नए एडमिरल एम्प्लॉयड्स किससे प्रेरित हैं? तो आंसर हो जाएगा साथियों ये छत्रपति शिवाजी की जो राजमुद्राएं थी उनसे प्रेरित हैं। और साथियों ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आपको ही पता है कि सेना के द्वारा अगर कोई नवाचार होता है और भारतीय सेना से संबंधित कोई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनता है तो वो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत के प्रथम पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण है जो कहां पर किया गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका गुजरात में। भारत के प्रथम पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण कहां पर किया गया है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विश्व में दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा बना है? तो आंसर हो जाएगा साथियों भारत है जो विश्व के अंदर दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बना है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा अरविंद पनगड़िया जी को बनाया गया है। तो साथियों ये 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो अपने देख लिए। अब अपने साथियों सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय नौसेना ने किस देश के हाईजैक जहाज रुएन को समुद्री लुटेरों से बचाया है? यानी साथियों इसको जो समुद्री लुटेरों के द्वारा हाईजैक कर लिया गया था उसे छुड़ाया है। आपसे पूछा गया है कि भारतीय नौसेना ने किस देश के हाईजैक जहाज कौन सा? रुएन। ये साथियों इंपॉर्टेंट इसका नाम है जो रहने वाला है। तो आंसर हो जाएगा साथियों ये रुएन जो जहाज है किसका था? बुल्गारिया का था। और दिसंबर 2023 के अंदर साथियों इसको समुद्री लुटेरों के द्वारा है जो हाईजैक कर लिया गया था। अब अपनी भारतीय नौसेना के द्वारा साथियों इसको महत्वपूर्ण प्रयास के द्वारा छुटा लिया गया है। तो इंपॉर्टेंट है साथियों, आपसे पूछा जा सकता है। तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए अपनी टीम से कहकर आपके लिए स्पेशल ऐड किया है। इस प्रकार के क्वेश्चन साथियों पूछे जाते हैं। भारतीय नौसेना ने बुल्गारिया के रुएन जहाज को समुद्री लुटेरों से बचाया है। भारतीय नौसेना के अनुसार आईएनएस कोलकाता, ये इंपॉर्टेंट है साथियों। इसके अंदर कौन कौन से जहाज शामिल थे? तो आंसर हो जाएगा आईएनएस कोलकाता। साथियों इसके अंदर एक तो आईएनएस कोलकाता शामिल था। आईएनएस कोलकाता ने भारतीय समुद्री तट से 2600 किलोमीटर दूर समुद्र में समुद्री डाकुओं द्वारा अफवाह जहाज का पता लगाया और अपनी संवित कार्रवाई से इसे रोकने का बाध्य किया। यह अभियान 40 घंटों तक चला। इस अभियान में भारतीय युद्धपोत आईएनएस सुभद्रा, लंबे समय तक ऊंची उड़ान भरने वाले ड्रोन P-8I, समुद्री गश्ती विमान और मार्कोस प्रहार की सहायता है जो ली गई। यानी इंपॉर्टेंट साथियों आईएनएस कोलकाता रहेगा और आईएनएस सुभद्रा इसके अंदर रहेगा। छुटाने के बाद साथियों जो बुल्गारिया के राष्ट्रपति हैं रूमेन डाओ ने अपहृत जहाज एमवी रुएन से अपने नागरिकों को बचाने के लिए जो भारतीय हैं उनका धन्यवाद किया है। बुल्गारिया के राष्ट्रपति रूमेन डावेज ने अपहृत जहाज एमवी रुएन से अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारतीय सेना का है जो धन्यवाद है जो दिया है। तो ये क्वेश्चन साथियों आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा, अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे कि हाल ही में किस कमांड अस्पताल को वर्ष 2022 के लिए सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के लिए रक्षा मंत्री ट्रॉफी से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा साथियों इसका 2 अस्पतालों को सम्मानित किया गया है, वो है पुणे और लखनऊ। पुणे और लखनऊ ये अपने को याद रखना है। 2 कौन कौन से हैं? पुणे और लखनऊ इसके अंदर साथियों शामिल रहने वाले हैं। कि किस कमांड अस्पताल को वर्ष 2022 के लिए सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के लिए रक्षा मंत्री ट्रॉफी से सम्मानित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों पुणे और लखनऊ को है जो सम्मानित किया गया। ये साथियों किस प्रकार के पुरस्कार होते हैं? यानी विपरीत परिस्थितियों के अंदर साथियों किस प्रकार का है जो सहयोग रहा है? तो पुणे और लखनऊ अस्पताल को साथियों सम्मानित किया गया था। और पुणे साथियों इसके अंदर प्रथम स्थान पर रहा और लखनऊ साथियों इसके अंदर सेकेंड स्थान पर रहा। ये चीजें अपने को याद रखनी है और आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में पुलिस ग्रांड प्रिक्स में किसने गोल्ड जीता है? आपसे पूछा गया है कि हाल ही में पुलिस ग्रांड जो प्रिक्स है उसके अंदर किसने गोल्ड जीता है? तो अखिल श्योरान और अनीस
भानवाल ने। ये क्वेश्चन अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। अखिल श्योरान और अनीस भानवाल ने साथियों इसके अंदर गोल्ड जीता है। पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन कैटेगरी के अंदर साथियों अखिल श्योरान ने 464.8 अंकों का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाला है कि हाल ही में पुलिस ग्रांड प्रिक्स में किसने गोल्ड जीता है? अखिल श्योरान और अनीस भानवाल के द्वारा साथियों गोल्ड जीता गया है। और साथियों जो अखिल श्योरान है इन्होंने 464.8 अंकों का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। ये चीजें भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाली है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए KYC ऐप लॉन्च किया, इसका पूर्ण नाम क्या है? आपसे पूछा गया है कि चुनाव आयोग के द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए साथियों KYC ऐप लॉन्च किया गया, इसका पूर्ण नाम क्या है? तो नाउ योर कैंडिडेट, यानी कैंडिडेट है उसके बारे में इसके अंदर जानकारी मिलेगी। नाउ योर कैंडिडेट यानी साथियों जो अपने लोकसभा क्षेत्र होगा उसके अंदर जो अपना प्रतिनिधित्व करेंगे, यानी जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका साथियों इसके अंदर पूरा नॉलेज होगा कि उनका कैरियर क्या रहा, वो कौन सी पार्टी से हैं, इनका क्या है जो बैकग्राउंड है, यानी किस प्रकार से वो पढ़े हैं, कोई आपराधिक केस इसके अंदर दर्ज है, यानी सारी चीज इसके अंदर मिलेगी। इसके अलावा साथियों चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश में मतदान को बढ़ावा देने के लिए मिशन 414 शुरू किया गया है। ये चीजें भी अपने को थोड़ी याद रखनी है। तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? आपसे पूछा है कि तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा CP राधाकृष्णन को दिया गया है। किसको दिया गया है? CP राधाकृष्णन को साथियों ये दिया गया है। झारखंड के ये राज्यपाल हैं, इनको साथियों अतिरिक्त जो कार्यभार कहाँ का? तेलंगाना का राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का दिया गया है। तेलंगाना के जो राज्यपाल थे साथियों इन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसका नाम आपको मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। तो अपने लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सैन्य अभ्यास टाइगर ट्राइफ 24 का आयोजन भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ? तो आंसर हो जाएगा साथियों अमेरिका। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहने वाला है। आपसे पूछा है कि सैन्य अभ्यास टाइगर ट्राइफ 24 का आयोजन भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका। यह मानवीय सेवा किसके लिए साथियों, इसका उद्देश्य क्या है अभ्यास का? मानवीय सेवा व आपदा के समय साथियों, यानी आपदा राहत अभ्यास है। ये आपदा राहत अभ्यास है। इसके अंदर साथियों भारत की तीनों सेना है जो भाग लेगी और साथ में अमेरिका को इसके अंदर साथियों शामिल किया गया है। इसका जो प्रथम संस्करण था वो 2019 में हुआ था। ये अपने को याद रखना है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस देश ने भारत निर्मित ड्रोनियर विमान 228 खरीदने के लिए समझौता किया है? आपसे पूछा है कि किस देश ने भारत निर्मित साथियों ड्रोनियर विमान 228 खरीदने के लिए समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों गुयाना। गुयाना ने साथियों भारत के अंदर जो निर्मित ड्रोनियर विमान है उसको खरीदने के लिए समझौता किया है। भारतीय रक्षा आयोग के कैरिबियन क्षेत्र तक अपनी पहुंच बढ़ा रहा है, यानी भारत साथियों जो अपने विमान बना रहा है, यानी रक्षा अनुसंधान के अंदर है, जो अपना व्यापार क्षेत्र है जो बढ़ा रहा है। गुयाना रक्षा बल ने भारतीय निर्यात आयात बैंक से $23.7 मिलियन के ऋण के साथ 2 विमान खरीदने की योजना है जो बनाई है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। हाल ही में नेपाल ने किसे अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया है? आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर नेपाल ने किसे अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया है? तो आंसर हो जाएगा पोखरा को। किसको किया है साथियों? तो आपका आंसर रहेगा पोखरा को घोषित किया है। नेपाल सरकार के द्वारा पोखरा को अपनी पर्यटन राजधानी है जो घोषित किया गया है। तो अपने को बस इतना ही साथियों याद रखना है। रूस में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? रूस के अंदर भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा साथियों विनय कुमार। कौन बने हैं? रूस में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा साथियों विनय कुमार को भारत के हैं और इन्हें साथियों रूस के अंदर है जो राजदूत बनाया गया है। इससे पहले साथियों ये म्यांमार के अंदर भारत के राजदूत रह चुके हैं। ये भी अपने को याद रखना है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बनी है? आपसे पूछा है कि विश्व
वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बनी है? तो आंसर हो जाएगा साथियों नई दिल्ली है जो दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है। इसके अलावा भारत है जो साथियों प्रदूषित के मामले में तीसरे स्थान पर है। स्विट्जरलैंड के संगठन IQAIR के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत 134 देशों में तीसरे स्थान पर है। वहीं बिहार का साथियों जो बेगूसराय है वो सबसे प्रदूषित शहर है। तो ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है, रहने वाली चीजें हैं। बिहार वाला भी पूछा जा सकता है। भारत कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। इसके अलावा दिल्ली है जो साथियों सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है। ये अपने को याद रखना है। इंडियन वेल्स 2024 का खिताब किसने जीता है? आपसे पूछा गया है कि इंडियन वेल्स 2024 का खिताब किसने जीता? कार्लोस अलकराज के द्वारा जीता गया है। और साथियों इसके अंदर किसको हराया है? डेनियल मेदवेदेव को इन्होंने हराया है। ये अपने को याद रखना है। किसने जीता है? कार्लोस अलकराज के द्वारा जीता गया है। कहां पर भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्तरां शुरू हुआ है? तो आंसर हो जाएगा साथियों नई दिल्ली के अंदर। आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर कहां पर भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्तरां शुरू हुआ? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर साथियों शुरू हुआ है। नई दिल्ली में भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्तरां सोमा शुरू हुआ है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, रहने वाला है, आपसे पूछा जा सकता है। अब अपने साथियों जो कल अपने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं। DTHL जो ग्लोबल साथियों कंटेक्टनेस इंडेक्स रिपोर्ट आई थी उसमें भारत 62वें स्थान पर था। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य के अंदर साथियों जनजातीय सांस्कृतिक और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी है? झारखंड। तिमली साई सुंदर राजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह किस राज्य की राज्यपाल है? तेलंगाना। हाल ही में खोजा गया विशाल ज्वालामुखी नोटिक्स किस ग्रह पर पाया गया? तो आंसर हो जाएगा मंगल। संगीत कला निधि पुरस्कार किसे दिया गया? तो आंसर है TM कृष्णा। पहली बार फॉर्मूला कार रेसिंग इवेंट का आयोजन कहां हुआ? श्रीनगर। रूस के 5वीं बार राष्ट्रपति हैं जो पुतिन जी बने हैं। केंद्र सरकार की प्रवक्ता शेफाली बनी है। स्टार्टअप महाकुंभ कहां शुरू हुआ? नई दिल्ली के अंदर। सरस्वती सम्मान 2023 से प्रभा वर्मा। हाल ही में डायना मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित होने वाले 2 भारतीय मानसी गुप्ता व उदय भाटिया। हाल ही में लॉन्च वैकल्पिक पिक ऑटो ईंधन इथेनॉल शो किसने विकसित किया? इंडियन ऑयल के द्वारा। वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव 2024 कहां हुआ? तो आंसर रहेगा हैदराबाद के अंदर। इस सेशन के साथ साथियों अपने जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन थे वो भी देख लिए और जो अपना 2024 का था उसका जो महत्वपूर्ण पर्सन बनेंगे वो मैं आपको रिवीजन करा दूंगा। सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। आपकी सुविधा के लिए साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक होगा।